स्वागत है आपका शिवम की गणित में। अगर आप ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए कंप्यूटर की क्लास लेके आए जिसका ये पार्ट नंबर 12। अगर आपने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। निम्न में से कौन सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है? तो इनमें से कौन सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है? तो इनमें से सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है, कौन नहीं? ये है जीमेल नहीं है। कौन सी नहीं है? जीमेल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ है, तो इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या अर्थ है? तो इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ है प्रोग्राम का सेट जो कंप्यूटर की वर्किंग को कंट्रोल करता है। क्या है? प्रोग्राम का सेट है जो कंप्यूटर की वर्किंग को कंट्रोल करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विंडोज एक्सप्लोरर के एक पेन से दूसरे पेन में जाने के लिए कौन सी की का इस्तेमाल होता है? तो विंडोज एक्सप्लोरर में एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए कौन सी की का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये इस्तेमाल किया जाता है कौन सी? F6 का। कौन सी की का? F6 का किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेस्कटॉप पर आने के लिए शॉर्टकट कुंजी है, तो डेस्कटॉप आने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? तो डेस्कटॉप पर आने के लिए शॉर्टकट कुंजी है Ctrl+O। कौन सी है? Ctrl+O है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विंडोज प्लस एल की किसका प्रयोग होता है? तो विंडोज प्लस एल की का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो विंडोज प्लस एल की का प्रयोग किया जाता है डेस्कटॉप लॉक करने के लिए। किसके लिए किया जाता है? डेस्कटॉप लॉक करने के लिए किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिबूट शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो रिबूट की शॉर्टकट कुंजी क्या हो जाएगी? तो रिबूट की शॉर्टकट कुंजी होगी Ctrl+Alt+Delete। कौन सी? Ctrl+Alt+Delete। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टार्ट मेन्यू को खोलने का शॉर्टकट है, तो स्टार्ट मेन्यू को खोलने का शॉर्टकट क्या है? तो स्टार्ट मेन्यू को खोलने का शॉर्टकट है विंडो लोगो। क्या है? विंडो लोगो है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विंडोज में निम्न में से कौन सी माउस तकनीक का प्रयोग नहीं होता है? तो विंडोज में से कौन सी माउस तकनीक का प्रयोग नहीं होता है? तो विंडोज में नहीं प्रयोग होता है, कौन सी हो जाएगी? लेफ्टिंग का। कौन सी नहीं होता है? लेफ्टिंग का नहीं होता है। ड्रैगिंग का होता है, डबल क्लिकिंग का होता है और क्लिकिंग का भी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विंडोज में खुले हुए प्रोग्राम्स के बीच में अदला बदली के लिए किसका प्रयोग होता है? तो विंडोज में खुले हुए प्रोग्राम के बीच में अदला बदली करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? तो ये प्रयोग करते हैं Ctrl+Tab का। किसका प्रयोग करते हैं? Ctrl+Tab का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोपराइटर ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोपराइटर ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो इनमें से कौन सा है? तो ये है विंडोज 7 है। कौन सा है? ये विंडोज 7 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विंडोज 10 को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो विंडोज 10 को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था कब? तो ये लॉन्च किया गया था सन 2015 में। कब लॉन्च किया गया था? 2015 में लॉन्च किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोर्टेना का नाम एक चरित्र के नाम पर रखा गया है जो निम्न वीडियो गेम्स श्रृंखला में है। तो कोर्टेना का नाम किसके चरित्र के नाम पर रखा गया है जो निम्न वीडियो गेम्स श्रृंखला में है? तो ये रखा गया है हालो के। किसके नाम पर? हालो के नाम पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विंडोज 10 का संबंध विंडोज के किस परिवार से है? तो विंडोज 10 का संबंध विंडोज के किस परिवार से है? तो विंडोज 10 का संबंध है विंडोज एनटी के परिवार से। किससे है? विंडोज एनटी के परिवार से है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विंडोज 10 में नए अंतर्निहित ब्राउजर का नाम क्या है? तो विंडोज 10 में नए अंतर्निहित ब्राउजर का क्या नाम है? तो उस ब्राउजर का नाम है एज। क्या नाम है? एज नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोल्डर व फाइलों के प्रबंध किस विंडोज प्रोग्राम का प्रयोग करेंगे? तो फोल्डर व फाइलों के प्रबंध में किस विंडोज प्रोग्राम का प्रयोग करेंगे? तो इसमें प्रयोग करेंगे कौन सा? तो इसमें करेंगे एक्सप्लोरर का। कौन सा? एक्सप्लोरर का प्रयोग करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विंडोज शटडाउन विकल्प पॉपअप करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो विंडोज शटडाउन विकल्प पॉपअप करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो विंडोज शटडाउन विकल्प पॉपअप करने की शॉर्टकट कुंजी है कौन सी है? तो ये है कुंजी Alt+F4। कौन सी कुंजी है? Alt+F4 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध विंडोज डेस्कटॉप पेन नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक वैध विंडोज डेस्कटॉप पेन नहीं है? तो वो कौन सा नहीं है? तो वो नहीं है सिस्टम ट्रे। कौन सा नहीं है? सिस्टम ट्रे नहीं है। और ये टास्क बार और मेन्यू बार और क्विक लॉन्च टूल बार, ये तीनों है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विंडोज की एक वैध फाइल सिस्टम नहीं है? तो कौन सी विंडोज की एक वैध फाइल सिस्टम नहीं है इनमें से? तो वो वैध फाइल सिस्टम एक है, हो जाएगी कौन सी? तो वो हो जाएगी FAT8। कौन सी नहीं है? FAT8 नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो इनमें से कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान है वॉन न्यूमैन का। किसका है? वॉन न्यूमैन का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो ये सर्वाधिक योगदान है चार्ल्स बेबेज का। किसका है? चार्ल्स बेबेज का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का विकास कब हुआ? तो सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था? तो ये आविष्कार हुआ था, कब हुआ था? ये हुआ था सन 1946 ईस्वी में। कब हुआ था? सन 1946 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। तो कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है हार्डवेयर कहलाती है। क्या कहलाती है? हार्डवेयर कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित या चिप में दर्ज सामग्री को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है सॉफ्टवेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। तो कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है CPU। क्या कहलाता है? CPU कहलाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है फुल फॉर्म? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है CPU। क्या कहा जाता है? CPU कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। तो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो है CPU। कौन सा भाग है? CPU भाग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कारक का नाम है। तो माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कारक का क्या नाम है? तो माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था रॉबर्ट नोयस और गॉर्डन मूर ने। किसने किया था? रॉबर्ट नोयस और गॉर्डन मूर ने किया था। तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? तो इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि IC का विकास किसने किया था? तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया था किसने? ये किया था JS किल्वी ने। किसने किया था? ये किया था JS किल्वी ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संगणकों कंप्यूटर्स में IC चिप प्रायः बने होते। तो संगणकों में कंप्यूटर में IC चिप प्रायः किसके बने होते हैं? तो ये बने होते हैं किसके? तो ये बने होते हैं सिलिकॉन के। किसके बने होते हैं? सिलिकॉन के बने होते हैं। तो आज के आपको क्वेश्चन कैसे लगे? अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर किसी और टॉपिक के क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।